पागल चुड़ैल की कहानी। यह सोचने पर पागल चुड़ैल ने दो दो रूप बदलकर गांव में बच्चों का खूब मर्डर किया और उन्हें खूब तहस नहस करने का विचार किया और उन्हें इतना तड़पाया कि कुछ कहने को ही नहीं। यह सोचने पर दादी तो बेचारी बैठी की बैठी देख ही नज़ारा सब रही थीं, लेकिन उनके मुंह से निकलता तो क्या निकलता। वे तो बेचारी अपने आप में ही कमज़ोर थीं और उन्हें कोई ऐसा दुस्साहस भी नहीं मिल रहा था जो कि उन्हें कोई इस तरह से अपना बनाकर कहे। यह सोचने पर चुड़ैलें आगे पीछे अपना मौसम बदलने लगती हैं और गांव में बच्चों को कहती हैं मैं इन्हें ले जा रही हूँ, और गांव में बच्चों के सभी को बेहोश कर कर के वह पता नहीं कहाँ ले जाती थी और उन्हें बहुत मारती थी। यह सोचने पर उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन जब सबके बच्चे किडनैप होने लगे तब यह बात सब लोगों ने ध्यान से सुनी और सोची कि अरे ये हमारे बच्चे अब कहाँ जा रहे हैं और हमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। हमारे बच्चों का पता नहीं अब क्या होगा। और यह बच्चे तो उसके सभी गोद में घूम फिर रहे थे और उसकी बड़ी बहन को तो उसने अपने घुटनों पर लिटाकर उसकी बलि देने का दुस्साहस किया। तभी बिमला कहती है मैं घर जाती हूँ और माँ को बताती हूँ। यह सोचने पर उसने घर गई और माँ को सारी बात बताने ही वाली थी, तब तक चुड़ैल भी वहाँ मौजूद थी। और वह करती तो क्या करती, जब उसने अटैक किया तभी उसने चुड़ैल के ऊपर भी अटैक करना चालू कर दिया। और बिमला बेचारी करती तो क्या करती, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने अपने दिमाग से कुछ खेला और उस चुड़ैल को बहुत मारा और साथ में सभी लोगों ने मिलकर उसे इतना धोया कुछ कहने को नहीं। और यह सोचने पर वह तो बेचारी घबरा ही जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस कहानी को नहीं समझती थी और मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगी। यह सोचने पर वह आगे पीछे अपने साया देती है और गायब होने का नाटक दिखाती है। यह सोचने पर उन्होंने अपना एक क्रम बनाया और कहा किसान इस मनहूस को तुम संभालो और अगर यह कुछ भी कहे तो इसे मेरे पास लेकर आना। यह सोचने पर वह कहती है मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे सारे बच्चों को वापस कर दूँगी और मुझसे कोई मतलब नहीं, और जिनको मैंने मार कर खाया है वो तो नहीं आ सकते। यह सोचने पर उसने कहा कि अब तुझे भी मरना होगा। यह सोचने पर चुड़ैल बेचारी डर जाती है और वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी वह साधु के पीछे जाती है और कहती है मुझे बचाओ, मैं